या आराम। जी। राम राम। सभी को सभी को हृदय से स्वागत है सभी का। जीवन का मूल मंत्र क्या है, अष्टादश सर्ग चर्चा पर विषय आरंभ करने से पहले मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करता हूं कि मंगलाचरण की विधि से प्रारंभ करें। फिर से जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी दीपक जी। श्री गुरुदेव भगवान को नमन, प्रणाम और वंदन। और आप सभी श्रोतागणों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमन और वंदन करते हुए ओम अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितयो सुरैरपि सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और गुरुदेव का हृदय से भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय होगा गुरुदेव चयन करेंगे। वैसे अभी विषय गुरुदेव नहीं बताए हैं आज क्या होगा, तो गुरुदेव ही निर्णय करेंगे। कल का विषय जो था हम सभी जीवन के मूल मंत्र क्या है, उसका सप्तदश सर्ग हम सभी ने देखे थे और उसके विषय में बहुत सारी बातों को समझा और जाना था। तो आज का विषय क्या होगा गुरुदेव बताएंगे और हम सभी के बीच में विषय को रखेंगे और हम सभी ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के विषय को आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। जी गुरुदेव। जी, धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी का पुनः चर्चा में स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के तथा श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती माता देवी सरस्वती जी का स्मरण मनन चिंतन करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आरंभ करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा। कल आज तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, परंतु कल चर्चा में जो जितने भी मतलब सब जुड़े थे, तो कल जिस प्रकार से चर्चाएं सब हुई थी, तो उस चर्चा से आप लोग को क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, कुछ समझ में आया, या आप लोगों का उसमें क्या रुचि है, क्या अभिलाषा है, या उसकी क्या परिभाषा है, आप लोग के समझ में आ रहा है, या अपने जीवन के साथ में उसका क्या संबंध है, या उससे हम अपने जीवन को कैसे उत्तमोत्तम अनुरूप बना सकते हैं। इस विषय में आप लोगों से दो शब्द सुनना चाहूंगा। फिर जो है उसके बाद में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेते हैं जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। रोहित आर्य जी दिख रहे हैं। रोहित आर्य जी तो कल जुड़े नहीं थे शायद। अ, फिर लेते हैं ओम गए जी। राम राम जी। जी कल नहीं था मैं। जी जी, कल नहीं थे। शायद आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा तो कुछ कह सकते हैं, या तो आज के जो राजनीति जो चल रही है कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर, तो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं शुक्र नीति कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर, उस विषय में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं दो शब्द। इस विषय पे विशेष जानकारी नहीं है, अर्थशास्त्र के विषय में। अच्छा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राजकुमार जी बिहार से। राम राम गुरुदेव। जी राम राम। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा होता है कल के प्रश्न को सुन के। कल जो आप सुनाए थे, हम तो आधा में जुड़े थे,
गुरुदेव, बहुत उत्कंठा हो रहा है कि ये कल हम आपसे कुछ चर्चा भी किए थे। गुरुदेव, ये सब ज्ञान विज्ञान हमारे संस्कृति में हमारे साथ में है गुरुदेव, लेकिन जो है ना गुरुदेव, ये जो गुरुदेव, ये जो भी आप कल का सुन के हमको गुरुदेव बहुत अच्छा लगा, और गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि और भी जिज्ञासा हो रहा है जानने। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आते हैं अरुण कुमार जी आर्य। अरुण कुमार जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? जी जी गुरुदेव। हाँ, राम जी राम, जी। सादर प्रणाम। राम राम। जी। आ, जैसा कि आप ये आ, कक्षाएं लेते हैं और हमें कल जो कल की बात बतानी है ना हमें। हाँ जी, हाँ जी। अभी एक मरीज आए हुए थे ना, इसलिए हम थोड़ा व्यस्त थे, हम सुन नहीं पाए थे, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो कल तो कल नल के नील के चर्चा बारे में में। आपको जी जी गुरुदेव। तो कल के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना दो शब्द रखें। जी, कल के चर्चा बहुत अच्छी रही, और हमारे रामायण को लेकर के, गीता को लेकर के, नल नील के बारे में, अन्य ऋषियों के बारे में सुनने को मिला, तो बहुत अच्छा रहा। और नेटवर्क का समस्या रहा तो हम बीच में नहीं सुन पाए हैं। अभी इसलिए हम यहाँ अपने सेंटर पे रुके हुए हैं कि आवाज थोड़ा स्पष्ट आए, क्लियर है। इसलिए जी गुरुदेव। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। सुशील कुमार जी। जी, गुरु जी को प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरु कहिए। जी, जो आपके व्याख्यान और जो वाणी है ना, और सबसे मजे की बात यह है, ऐसा मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और हम्म। जो प्रमाण के साथ आपके बातें रखते हो, जो वाणी आपकी आती है, वो बहुत ही कम, वेद हो या महापुरुष हो, जितने भी आजकल कथावाचक है, वो कोई ये नहीं बताता कि जी किस ग्रंथ से लिया गया है। आप जो ये बातें रखते हो, मेरे दिल को छू जाते हैं। मेरे क्या, सभी को छूते होंगे जो सुनता होगा। पर दुर्भाग्य है ऐसे सदस्यों का, ऐसे लोगों का, कि लोग जो साइंस के विद्यार्थी कहते हैं कि साइंस को मानने वाले हैं, वो नहीं मानते। तो बड़ा थोड़ा सा दुख भी होता है। पर गुरु जी, जो जब मैं आई के जितनी भी आप सुनाए, उसको मैं जीवन में प्रयास करता हूँ। तो पर ये कि मैं उसमें बहुत मेरी एक जिंदगी लाइफ है, और उस पर प्रयास कर रहा हूँ। गुरु व्याख्यान जो हुआ कल का, क्या जितने भी व्याख्यान उतारने वाले हैं, उस पर जीने वाले, चलने की है। इस हल्के में ले तो बालक, ये सुनने नहीं मिलते ऐसे व्याख्यान। वेद पुराण से हमारी महाभारत, हमारी रामायण, हमारे गीता, तो लोग थोड़ा सा पर बिल्कुल कोई हटानी नहीं सकता। तो ये कल की जो कहानी तो एक तो वाली थी, उनसे बहुत मिलती है के लिए, उस पर चाहिए दे। जी जी जी। ठीक है। अभी दूसरे नंबर पर है शिव कुमार साहू। शिव कुमार साहू जी, आवाज आ रही है?
ठीक है, आगे चलते हैं। दीपक जी, दीपक कुमार आर्य। जी गुरुदेव, विषय और जो ज्ञान और जो विद्या हम आपसे ग्रहण करते हैं, चाहे वो विषय किसी भी प्रकार का हो, जैसे कल का ही विषय था जीवन का मूल मंत्र 17वां सर्ग, उसमें जो जटिल अर्थशास्त्र है, जो हमारे राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जिस प्रकार के शास्त्र है, प्रधानतः जटिल शास्त्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो आप कहते हैं गुरुदेव, सूत्रों के आधार पर श्लोक को लेकर के गुण रहस्य आप यहाँ पे रखते हैं, तो वर्तमान की स्थिति को साथ ही भविष्य की स्थिति को देखते हुए आप हमें उस विषय पर हमें सोचकर हमें विचार दे है कि ये ज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक और आने वाले लोगों के हित के लिए है और हमें भविष्य के लिए जानना कितना आवश्यक है। तो उसी आधार पर जो है कि ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर जो जीवन का मूल मंत्र है, अर्थ की ये समझना कितना आवश्यक है। अगर हम राजनीतिक शास्त्र नहीं समझते तो हमारा जीवनचर्या जो है, जीवनचर्या यानी जो हमारा जो पूरा जो भौतिक जीवन है तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर हम राजनीतिक शास्त्र ना समझे तो। मतलब कि आप दिन से लेकर के मतलब सुबह जगने से लेकर रात सोने तक की जो आपकी स्थिति है वो सब कुछ राजनीतिक शास्त्र तय करता है कि आपका जीवन सुखकर होगा, हितकर होगा कि क्या होगा। इसलिए कि जो आपका जिस राजा के शासन व्यवस्था में आप रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, वो आपके जो शासक हैं, जो राजा हैं, वो कैसे हैं आपके, अगर वही सही नहीं होगा तो उस साम्राज्य में रहने वाले प्रजा की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, उसका जीवनचर्या कैसा होगा, उसका जीविकोपार्जन की व्यवस्था क्या होगा, कौलिक वृत्ति क्या होगी, ठीक है, सब कुछ गुरुदेव इस विषय से निर्णय हो जाता है। तो ये राजनीति शास्त्र है। तो इस विषय को आपने यहाँ पे रखा है और सभी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक शास्त्र हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। आज की जनता, नेता जब दो बात बोल देता है, मैंने ये कर दिया, मैंने सड़कें बना दी, मैंने बिजली ला दिया, मैंने पानी दे दिया, देखो मैंने गैस सिलेंडर घर में पहुंचा दिया, तरह तरह की बातें मोदी जी भी बोला करते हैं। ये नेता लोग कर क्या रहे हैं, हमेशा हर बातों को हर साल हर 5 सालों में एक ही बातों को घुमाता रहता है। मैंने तुम्हें बिजली दे दिया, बिजली फ्री दे दिया। क्या वो उसके बाप के घर में होता है जो दे रहा है? और किसी नेता के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये अब चर्चा कर रहे हैं कि नेता का बाप का बिजली है या पानी है कि मुझे दे दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने उतना दे दिया। ये क्या मतलब है? वो तो हमारा ही है, तुम्हारा देने का धर्म है। अगर तुम शासन व्यवस्था पे आ गए, तुम मुझे एहसान थोड़ी कर रहे हो देके। तो हम इस चीजों को नहीं समझते तो कहते अरे कितना बढ़िया से हमें राजा, हमारे प्रधानमंत्री मिल गए, राष्ट्रपति मिल गए, मुख्यमंत्री मिल गए, हमारे विधायक मिल गए, हमारे सांसद मिल गए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सभी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, राजनीतिक शास्त्र को समझते नहीं है, जिसके कारण से हमारे देश का ये हाल है। अगर तो राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र जो है समझ ले, मतलब कि गुरुदेव आपने कहा है कि कहाँ से मनुस्मृति से लेकर के जो एक कौन सी स्मृति आपने कहा है गुरुदेव, मैं भूल रहा हूँ, जो सारे धर्मशास्त्र हैं, सभी धर्मशास्त्र को जब तक कोई राजनेता ना समझ ले, 20 धर्मशास्त्र गुरुदेव ऐसा आपने कहे हैं, त्रुटि हो तो सुधार करिएगा व्याख्यान में, तो उन सभी को समझना आवश्यक है। नहीं समझते हैं तो फिर बेकार है राजनीति में आना, और उसके राज शासन को से आना ही नहीं चाहिए। उन्हें राजनीति का पूर्णतः विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो उसी आधार पर गुरुदेव आवश्यक है विषय को समझना, जानना। आप बता रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है हम सभी को कि एक वैद्य को केवल यही नहीं कि उसको रोग समझ में आ गया, रोग है, इसको दवा दे दो, कोट पीस के बना दिया, 2 पैसे आ गया, बस। अरे हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वैद्य का दृष्टिकोण बहुत बृहद होता है, उसे हर चीज देखना, आयुर्वेद के साथ साथ अन्य विषयों को भी ध्यान देना वैद्य का धर्म है। तो गुरुदेव इसी उद्देश्य को लेकर के आप तरह तरह के विषय रखते हैं जो कि एक वैद्य धर्म के लिए आवश्यक भी है। इसीलिए आप राजनीति शास्त्र भी लेते हैं और अन्य अन्य विषय को भी आप बीच बीच में लेते हैं और बताते हैं। इसलिए गुरुदेव हम लोग बहुत बहुत ही
भाग्यवान है। हम सभी बड़े ही किसी अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जो कि आपके श्रीमुख के ऐसे नए नए शास्त्रों, नए नए ज्ञान और बातों को हम सभी को जानने के लिए मिलता है। तो गुरुदेव, मेरा मन इस तरह से कह रहा है, तो मैंने ये कहने का प्रयास किया। जी गुरुदेव, प्रणाम। जी, धन्यवाद आपका। सत्यजीत कुमार, सत्यजीत जी। जी गुरु जी, सादर प्रणाम। जी, राम राम। कल आप जी जुड़े राम तो राम। नहीं थे। यदि आपको कुछ पता हो, रिकॉर्डिंग सुना हो या कुछ कहना चाहे तो 2 शब्दों में अपने व्याख्यान या अपनी बातें मंतव्य दे सकते हैं। जी गुरु जी, कल तो नहीं जुड़े थे, हम सुन भी नहीं पाए हैं। हाँ, बाकी पूर्व में जो भी व्याख्यान आपका सुने हैं वो जीवन में बहुत मार्गदर्शन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सत्र के ऊपर पूर्व में भी जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ सत्र तो हम जरूर सुने थे। तो मतलब उस दृष्टिकोण की अभी हमारे समाज को बहुत जरूरत है, और उसकी अगर स्थापना होती है, अगर वो स्थापित होता है तो हमारे समाज को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप इस कार्य को बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आपके मुखार बिंदु से हम लोगों को ये मार्गदर्शन मिल रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, आगे आप सत्र का आरंभ करें। जी गुरु जी। जी, फिर उसके बाद आते हैं मणि कुमार जी। मणि कुमार जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? शायद व्यस्त है। आगे चलते हैं। नरेंद्र कुमार जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार, अरुण कुमार जी। जी राम राम भैया जी। जी, राम राम जी। कल आप जुड़े जी थे चर्चा में? जी जी, मैं सत्र में जुड़ा रहा कल, और बहुत ही अच्छा जी। अच्छा अच्छा चीज जानकारी मिला। हम्म। आपने 8 प्रकार के क्रोधों के बारे में बताया, जिसमें अ, दूसरों के बीच में फूट डालना, ऐसा सारी चीज बताया। साहस के बारे में बताया, किस बात को नहीं मानना इसके बारे में बताया, द्रोह के बारे में बताया, ईर्ष्या के बारे में बताया, असूया के बारे में बताया। दूसरों दूसरों में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। मंत्रियों के लिए नहीं है, जो शासक है उसके लिए नहीं है, आम आदमियों के लिए है करके बताए। और स्त्रियों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी की, और बेटा बेटी के शादी होने के बाद स्त्रियों की प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसे करके बताए। और आपकी 14 धर्म प्रकार पत्नी अभी अभी आपके पास में तो नहीं है? है उधर टीवी देख रही है उधर। हाँ, तब ठीक है। जी, और 14 प्रकार के वो बताए, जिसमें अहंकार, शराब, जुआ, अ, ज- काम शक्ति के बारे में बताए, अहंकार के बारे में, जुआ के बारे में, शराब के बारे में। हम्म। और ये सारी चीज के बारे में, किसी किसी के धन को हानि नहीं पहुंचाना, दूसरों के दुख को पहचानना है, सारा चीज को बताएं। बहुत अच्छा जानकारी मिला है कल। ठीक है, अच्छी बात है। धन्यवाद। जी, तो अब हम और एक आखिरी में है, रंजित सिंह, गो विज्ञान चिकित्सालय। रंजित सिंह जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी नमस्ते, जी नमस्ते। जी, नमस्ते। जय श्री राम सभी को। आप जी, जय जी श्री राम। आप थोड़ा सा परिचय देंगे? हम पहली बार आपको जी देख रहे हैं, ऐसे बार लग रहा है पहली बार बात मैं कर रहे हैं आपसे। जी जी, वैसे मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ इसमें, शायद पहले भी कभी जुड़ा हूँगा तो वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जुड़ा हूँ। मैं गो जी। विज्ञान चिकित्सक से हूँ, राजस्थान भिलवाड़ा जिले से हूँ। और गो आधारित उत्पाद और रसोई घर से चिकित्सा जो है
सिखाते हैं और करते भी हैं, ये कार्य है। जी। जी तो अभी हमारा जो चर्चा चल रही है इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि महामना कभी भारत के रहे प्रधानमंत्री रह चुके आचार्य चाणक्य या महामना चाणक्य, जो कि बड़े जी तीक्ष्ण बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले कहा जाता है। जी जी तो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजनीति को जी लेकर के उन्होंने लिखा था कि देश कैसे चलाना चाहिए, राज्य की परिचालना व्यवस्था कैसी होना चाहिए, मंत्रियों जी के कैसे व्यवहार होना चाहिए, मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए। तो सब में मतलब पूरा विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें से हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं कुछ कुछ सूत्रों को लेकर के, और शुक्र नीति जो कि आचार्य शुक्र जी ने लिखे हैं उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस जी विषय को लेकर के आपको क्या मानना है? जी, बहुत ही अच्छी चर्चा है। अगर वैदिक विज्ञान से है, पूरी तरह से वैदिक है और सत्य असत्य पर खरी उतरती है, तो वास्तव में बहुत उत्तम है। उत्तम नहीं कहूँगा मैं, इसे बहुत उत्तम कहूँगा। और ये वैश्विक रणनीति को भी सही कर सकती है, वैश्विक रणनीति को भी। इतना ज्ञान आदि पुरुषों में, वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती का जो मैंने पढ़ा है, उस सत्यार्थ प्रकाश में यूं समझे कि विश्व का सत्य और असत्य का अगर ज्ञान चाहिए आपको, और अगर खुद परीक्षण करना चाहते हो सत्य को और असत्य को, तो कैसे करें, क्या सूत्र है? राजनीति के सूत्र, अपना वैदिक सूत्र, इसके अलावा जो मंत्र, पंथ, धर्म, समुदाय, या यूं कहें कि कौन सत्य कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस सब की अगर व्याख्या एक ही पुस्तक में अगर चाहिए, और बहुत छोटी सी पुस्तक है, तो वो है सत्यार्थ प्रकाश। मैं आपको, आप अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं इस पुस्तक की प्रतिलिपि आपके सामने रख सकूं। हाँ, अनुमति दे सकते हैं, परंतु अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल कौटिल्य अर्थशास्त्र को लेकर के ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। हाँ, जी परंतु कभी सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के चर्चा करेंगे तो उसमें आपका स्वागत है, आप निश्चित रूप से उसमें कह सकते हैं। जी ठीक है जी। जी। तो अभी हम बिना विलंब किए अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम चर्चा को सीधा आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, राम राम। गुरु राम राम गुरु जी। गुरुदेव, कल की व्याख्यान में मुझे कुछ से बातें, मतलब ऐसा लगा जो मेरे जीवन में मेरे साथ हो ही रहा है। मतलब जैसे काम में उत्तेजना, या किसी चीज की वासना से धन की हानि होती है, और क्रोध से अपना धर्म की हम्म। हानि होती है, तो मतलब वो चीज मेरे साथ हो रहा है। वो मतलब हम्म। ये सब कारण से मेरा धन की नाश बहुत हुआ है गुरु जी। तो अगर तो ये वैसा ना होता तो मैं। उससे दूरी जी बना जी लीजिए अभी। जी जी गुरु जी, कैसा? ठीक है जी जी जी। तो कल हम व्यसनों के विषय में महाभारत से, वन पर्व से, और मनुस्मृति से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त से लेकर के हमारा काफी मतलब कल व्यसनों के विषय में चर्चा रहा। कठोपनिषद को भी लेकर के हमने, श्रीमद् भगवद गीता से भी लेकर के, वाल्मीकि रामायण से भी लेकर के हमने कुछ चर्चाएं की। अभी हम कौटिल्य अर्थशास्त्र को, कौटिल्य अर्थशास्त्र से अगले सूत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो सूत्र है वो ये है कि इंद्रिय वश्यवती चतुरंगवान अपि विनश्यति। इस प्रकार से अगला सूत्र है, इंद्रिय वश्यवर्ती चतुरंगवान अपि विनश्यति। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि कोई कोई राजा है, उसके पास चतुरंगिणी सेना है। चतुरंगिणी सेना यानी कि 4 प्रकार की सेना होती है जिसको चतुरंगिणी सेना बोलते हैं। जैसे पदातिक, यानी कि जो पैरों से चलते चलते हुए जो युद्ध करते हैं। अश्वारोही, जो घोड़े के ऊपर बैठते हुए दौड़ते हुए युद्ध करते हैं। गजारोही, यानी कि हाथी के ऊपर बैठ करके चल करके जो युद्ध करते हैं। रथारोही, यानी कि रथ में बैठ करके या रथ में चढ़ करके, रथ में खड़े होकर के बैठ करके जो है वो युद्ध करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के जो है
हमारे सैनिक होते हैं, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही और पदातिक, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चारों प्रकार की जो सेना जिसके पास होती है, तो उसको चतुरंगिणी सेना ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो चतुरंगिणी सेना यदि किसी के पास में, राजा के पास में है पूरी तरह से, वो परिपूर्ण है। परंतु यदि उसका मन इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियों के वशीभूत अर्थात बिल्कुल विषयों की वासना में पूरा ओतप्रोत है, पूरा डूबा हुआ है, पूरा संलग्न है, विलग्न है, तो उसका जो है विनाश निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को लेकर के यदि हम चर्चा करें, तो एक राजा का आख्यान आता है, इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी वानपी मतलब विनश्यति के विषय में हम यदि बात करें, तो एक राजा था, उसमें इंद्रिय वशवर्ती यानी कि सबसे पहले हम आप लोग के विचार में क्या आता होगा? कामना, वासना, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, यही सब आता होगा मन में, या इसके अतिरिक्त और कुछ आता है? संभवतः सबसे पहले काम, स्त्री की ही मतलब भावना, वासना आती होगी। तो एक राजा था जो कि अपने राजा मतलब प्रजाजनों को अपने पुत्रवत उसका पालन करता था, एक राजा। अब राजा का नाम याद नहीं है, और ये तार्किक संहिता में महर्षि तार्किक ने उसके बड़े अच्छे से विवरण में दे करके बताए गए हैं। तो उसमें से ये आख्यान मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, संभवतः आपके जीवन में कुछ काम आ जाए, कुछ उन्नति के मार्ग खुल जाए, ठीक है। तो हुआ यूं कि राजा बड़ा पुत्रवत्सल राजा था, आध्यात्म परायण राजा था। अपने जो शास्त्र में कहे गए मनुस्मृति से लेकर के वशिष्ठ स्मृति तक जो विंशति धर्म संहिता है, इस प्रकार से बताए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो उस विंश धर्म संहिता के आधार पर वो अपने राज्य का परिचालन करता था। एक बार हुआ यूं कि वो मृगया खेलने के लिए गया। सबसे पहले हम जब कल मतलब बात करते हैं, तो व्यसनों का विषय में सबसे पहला व्यसन क्या आता है? मनु महाराज ने सप्तम अध्याय में 45वें श्लोक में कहा है कि मृगया जो है सबसे पहला व्यसन है, उससे बचना चाहिए, ठीक है। तो वो मृगया खेलने के लिए वो गया था। तो मृगया खेलने के लिए जैसे ही जाता है वहां पे, तो देखता है कि लड़की एक लड़की नहीं, एक युवती नारी बड़े रो रही है। इस प्रकार से उन्होंने मतलब उसको देखा। तो वो पास आए, नीचे उतरे, रथ से नीचे उतरे, बोले अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम किसकी कन्या हो? बताओ, तुम देवी हो या मानवी हो या कौन हो? तुम्हारा अपना परिचय दो। तो वो और ज्यादा रोने लगी। देखने में बड़ी ही सुंदर थी, जैसे कोई कुलीन कन्या हो, या कोई जैसे अच्छे घर की कन्या हो, कोई देवी जैसी उसको मतलब सूरत थी, मूरत थी। और उसके जो शारीरिक गठन थे, बड़े ही अच्छे सुलक्षण युक्त थी। तो उनको, उस राजा को देख करके, उसके शारीरिक गठन को देख करके राजा के मन में जो है थोड़ा सा आकर्षित होने लगे उस कन्या के प्रति, और पूछने लगे, बार बार पूछने लगे। तो अंत में वो लड़की, वो कन्या कहने लगी कि ऐसा है कि मेरे माता पिता इस संसार में नहीं है। मेरे माता पिता जी का देहावसान के पश्चात मैं अपने मातुल्ला यानी कि अपने मामा जी के वहां मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और मेरे जो मामी है, बड़े ही दुष्ट स्वभाव की है। वो मुझे तंग करती रहती है, दंड देती रहती है, मेरे से पूरे घर का काम कराती रहती है। और ऐसा है कि मतलब थोड़े से किसी काम में यदि विलम्ब हो जाए, तो मुझे बड़े दंड देती है, कठोर वचन सुनाती रहती है। तो इसीलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। आज मुझे जंगल में भेजी थी कि कुछ जंगल के जो फल जैसे बेर होते हैं, जंगली कुछ फलियां होती है, जंगल से फली लेकर के तोड़ करके मैं जाऊं, तो उसको फिर गांव में लेकर के बेचूं। उसमें से जो भी धनराशि मुझे मुझे मिले, प्राप्त हो, उससे लेकर के जो है हमारा घर परिवार चले। और मुझे देखो ऐसा है कि कल रात्रि में भीषण बरसात होने के कारण कारण जंगल के जितने सारे फल मूल थे, फलियां थी, वो सब जमीन पे गिर करके कीचड़ में समा गए हैं। अभी मैं ना जंगल में इस नीचे से उसको उठा सकती हूँ, ना उसको संग्रह कर सकती हूँ, ना उसको ले जा करके कोई बेच सकती हूँ, ना उसे कोई खरीद सकता है, ना मुझे धनराशि मिलेगी। आज तो मुझे दंड मिलना निश्चित है। इसी बात को लेकर के उस दंड मिलने पर जब वो मुझे आघात करेंगे, प्रहार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो उस बात को लेकर के मैं अभी ज्यादा रो रही हूँ। तो राजा बोले अच्छा कौन है बताओ, तुम्हें उसको मतलब सूली पे चढ़ा देंगे, मैं यहाँ का राजा हूँ। मेरे प्रदेश में, मेरे राज्य में, मेरे प्रजाजनों की ये दशा दशा, ये दुर्गति है, अधिकार है मुझ पर। जाओ रे, इसके मामा को और मामी को लेकर के आप सूली पे चढ़ा दो। तो वो लड़की जो है कन्या राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, नमन करने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे राजन, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो धर्मात्मा हैं,
आप सबके, जिसके पास दंड देने की क्षमता होती है वो क्षमा का आचरण भी कर सकता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसीलिए मेरे मामा मामी जो उन्होंने किए हैं उनको छोड़ दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, मुझे उनसे कोई अभियोग नहीं है। परंतु मेरा एक आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि मुझे आपके राजमहल में या आपके कहीं पर भी जो है मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। मैं छोटा मोटा जो कोई भी मतलब जो है मैं काम करूं और उससे मतलब मेरा जीवन बीत जाए, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, स्वीकार निवेदन है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो राजा ने कहा, हे कन्या, हे बाले, तुम मुझे अपने महल में काम करने के लिए, कर्म नियुक्ति के लिए तुम अनुरोध करती हो। हमारा तो मन, हमारा हृदय में हमने तुम्हें बसा लिया है। तुम तो हमारी पटरानी बनकर बनने की सौभाग्य रखती हो, तुम्हारे पास ये योग्यता है। आओ चलो हमारे महल की ओर प्रस्थान करें, तुम आज से हमारी पटरानी बन करके रहोगी। तो रानी रानी बनने की जब बात आई, जब उसने सुनी तो उसको बड़ा खुश हुआ, मतलब आनंद आया, मन में बड़ी प्रसन्नता आ गई। अरे वाह, कहाँ मतलब मैं एक पल्ली से जाकर के राजधानी में एक महाराज की पटरानी बनने को मतलब मेरा भाग्य खुल गया है। तो खुशी खुशी राजा के रथ में चढ़ा और उस रथ में बैठ करके राजा के साथ में प्रस्थान किए। तो कुछ दिन मतलब व्यतीत हुए, और थी वो उतनी सुंदर, और सुंदर ही नहीं थी, मतलब स्त्रियों की, महिलाओं की सुंदरता किस में होती है, कोई बता सकता है क्या? आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कोई भी बताए, नारी की जो असली सुंदर है, सुंदरता किस में होती है? सुंदरता माने क्या समझा जाए? चित्र प्रदान करता है, पूर्ण चरण आपकी आवाज कट के आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। जी गुरुदेव, आ रही है बात? हाँ अभी आ रही है, क्या कहा आपने? गुरुदेव, उनके आचरण और उनके चरित्र, उनके सद्गुणता, उसके अंदर हम्म गुणों की कितनी विद्यमानता है, सद्गुण की, सत्वगुण हम्म। की, वो उसका निर्भर करता है। आचरण और चरित्र ज्यादा महत्व रखता है उनकी सुंदरता का। अच्छा, यदि आप आचरण और उसके चरित्र, उसके गुण, इसको आप सुंदर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और कोई बता सकते हैं हाँ कि नारी की असली जो सौंदर्य मतलब किसको कहा जाता है कि ये सुंदर है? जी, नारी का सुंदरता है उसके जो ब्रेस्ट है वो अच्छे होना चाहिए, और उसका बाल बड़े बड़े होना चाहिए। ये उसके शोभा बढ़ाता है, उसके शरीर के सुंदरता को क्या बढ़ाता है उसके बाल बड़े बड़े यानी कि लंबे होना चाहिए, और क्या दूसरा, ब्रेस्ट यानी कि स्तन? हाँ जी। आपने ब्रेस्ट या स्तन के विषय में कहा क्या? जी जी, उसका स्तन बड़े होने से उसका सुंदरता बढ़ता है, और लंबे बाल होने से। अच्छा, ठीक है। और कोई कहना चाहता है, या किसी के मन में कोई बात है कि नारी की सुंदरता मतलब किसमें है? जहां तक मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, आप में से 80% विवाहित है, या फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग की पत्नियां आपके पास में है, इसलिए आप कहना नहीं चाहते हैं, भयभीत हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? जी गुरुदेव, राम राम। जी राम राम। अ, कहिए। स्त्रियों की सुंदरता नारी। एक तो आचरण से, एक स्वभाव से जी हाँ, नारी की जो सुंदरता है, उनकी एक आचरण और स्वभाव उनके गुणों पर होती है। साथ में उनके जैसे स्तनों का आकार हो, उनकी शरीर का आकार हो, है ना, तो उस पे निर्भर करता है। जी गुरुदेव। और कोई कहना चाहते हैं? और कोई नहीं कहना चाहते? चलो ठीक है। सबसे पहली बात है, मैं आप लोग को बता दूं कि आचरण, सदाचरण मतलब सत आचरण, उत्तम आचरण करना, उत्तम गुणों को धारण करना और उत्तम व्यवहार रखना,
अपने घर परिवार का, गृहस्थ का ध्यान रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हर किसी को करना चाहिए। ये हर स्त्री का परम धर्म होता है, नारी का धर्म होता है। परंतु ये जो आचर, ये सुंदरता केवल सास और ससुर को अच्छा लगता है, भाता है, पति को नहीं। पति को केवल दो ही सुंदरता चाहिए स्त्री में। उससे सबसे पहला सुंदरता, उसके स्तन बड़े हो और कठोर हो। केवल बड़े होने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसके स्तन बड़े हो और लटक गए हो तो वो पति को मतलब कभी खुश नहीं कर सकती वो स्त्री। मतलब उसमें कोई सुंदरता नहीं नजर आएगी। ठीक है, ऐसा लगे यार ये मेरी पत्नी तो पूरी बुढ़ी हो चुकी है, उसके स्तन तो पूरे लटके पड़े हैं जैसे बुढ़ियों की तरह। स्तन बड़े होना चाहिए, साथ में कठोर होना चाहिए, ये उसका पहला सुंदरता है। दूसरी सुंदरता, उसके बाल घने और लंबे होना चाहिए, ये उसकी दूसरी सुंदरता है। तो जिस लड़की में या जिस स्त्री में ये दो सुंदरता मतलब होती है, वास्तव में वही सुंदरी कहलाती है। ठीक है, यदि उसके पास में स्तन बड़े नहीं है, कठोर नहीं है, उसके बाल लंबे और घने नहीं है, तो वो सुंदर नहीं है। वो यदि अच्छे गुणों को धारण करती है तो उसे गुणवती कहा जाता है। यदि अच्छे आचरण करती है तो उसे साध्वी कहा जाता है, सुंदरी नहीं कहा जाता। हर एक गुणों के आधार पर, हर एक लक्षण के आधार पर स्त्रियों के अनेक नाम है, कि केवल अकेला स्त्री का जो है हजार नाम है, सहस्र नाम है। और ये हजार नाम जो है आपको वाल्मीकि रामायण में ही मिल जाएंगे। ठीक है, कभी इसका मैं प्रमाण के साथ में वाल्मीकि रामायण से कांड, अध्याय, श्लोक संख्या के साथ में मैं आप लोग के सामने उपस्थापना करूंगा। यदि आप लोग को मेरी बात में आज शंका है, संदेह है, तो शंका संदेह भी दूरीभूत हो जाएगी। ठीक है, तो राजा ने मतलब उसको, उस सुंदरी युवती को लिया अपने, मतलब उस सुंदरी में, इतने उसके सौंदर्य में, यानी कि उसके स्तनों में, उसके बालों में, घुंघराले बालों में, लंबे लंबे घने बालों में, उसकी सुंदरता में ऐसे वो राजा खो गया कि उसको फिर राज्य परिचालना करना, या उसको मतलब अपने राजाओं को परिचालना करने में, प्रजाजनों के पालन, भरण पोषण पालन में, और नीतियों के पालन पोषण पर, दरबार में आने में, न्याय व्यवस्था को समझने में, उसके लिए उसके पास कोई समय ही नहीं रहा उस राजा को। इतना मतलब वो उसमें उस रानी के प्रति जो है, क्योंकि नए नए विवाह के बंधन में बंधा हुआ था, तो उसके राजगुरु, राजज्योतिषी, राजपुरोहित, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, उसके जो जितने भी सहकर्मी, सहचारी और भी अन्य अन्य जो भी थे, उनको समझाने लगे, बारी बारी से बार बार कहने लगे कि हे महाराज, ये आपका दायित्व तो नहीं है, ये आप अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये आप अपना कर्तव्य का सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पा रहे हैं। कृपया कभी कभी राज्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। काम काम के भी कुछ सीमाएं होती है, मर्यादा होती है, उस सीमा में ही, मर्यादा में ही वो सुंदर लगती है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सभी संतजन के, सभी शास्त्रकारों ने कहा है, सभी ऋषियों ने कहा है कि सबसे पहले सुबह उठने के पश्चात धर्म के विषय में चिंतन करना चाहिए। जब वो सुबह नहा धो करके जब आए, धर्म का संपादन हो जाए, फिर पूरे दिन भर अर्थ के लिए चिंतन करना चाहिए। जब सूर्यास्त के पश्चात जब हम भोजन करके सोने के लिए जाए, तब हम काम के संदर्भ में चिंतन करना चाहिए। आप दिन रात केवल धर्म, अर्थ छोड़ करके केवल काम की ही सेवना करने के लिए चिंतन कर रहे हैं, ये उचित नहीं है महाराज। आपको इसके विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, करने की विचार कीजिए। इस प्रकार से अनेक अनेक धर्म के अर्थ के लेकर के धर्म अर्थ युक्त शास्त्रोक्त वचन राजा को कहे सुनाए। परंतु कहते हैं ना कि जो कामनाओं के सागर में डूब रहा हो, उसे कोई भी अच्छी बात, नीति युक्त वचन उसे अच्छे नहीं लगते। जिस प्रकार किसी को मरने का ही इच्छा हो, यदि आप बोलो कि जीवे न सरदम सतम, पश्येम सरदम सतम, इस प्रकार से शास्त्र के वचन है, बोले मुझे तो अभी मरना है, मैं 100 साल जी के क्या करूंगा, तो ऐसे मतलब होते हैं, इसलिए तो लोग आत्महत्या करते हैं। तो जिसके मन में जो ठान लिया है, वो उसको वही बात अच्छी लगती है। जैसे कोई प्रेम में पड़ गया हो, कोई लड़की है, उसे आप बोलेंगे कि अपने जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट झेले, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितने दुख, इतने क्लेश सहा, इतने कष्ट, इतने पीड़ाओं को सहा, तुम्हारी लालन पालन किया, तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हें बड़े तक होने तक उन्होंने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा, पूरा खर्चा उठाया, तुम्हारा सुख में दुख में सब सदा तुम्हारे साथ दिया। आज तुम्हें केवल एक किसी के प्रति आकर्षित होकर के, किसी पुत्र के, किसी पुरुष के प्रति अपने माता पिता से भाग रहे हो, छुपाए भाग रहे हो, अपने माता पिता को बिना बताए तुम भाग रहे हो, क्या तुम्हारे लिए उचित है? क्या ये तुम्हारे कर्म धर्मयुक्त है, नीतियुक्त है? इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो क्या वो उत्तर क्या देगी? चल चल चल, तो अपने मतलब रास्ता गली मार, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। यही सुनने को तो मिलता है यूट्यूब चैनलों पर, है कि नहीं? तो जो जिस भावना में डूबा हो, उसको उसी भावना से
उसको अच्छा लगता है। जैसे किसी कृपण व्यक्ति के सामने आप जाकर कि ये कहो कि दान करना महान धर्म का काम होता है, दान देना पुण्य का काम होता है, दान देने से पापों के प्रायश्चित हो जाते हैं, दान देने से हमारे ग्रह गण भी शांत हो जाते हैं, दान देने से हमारे आदि व्याधि उपाधियां नष्ट हो जाती है। इसलिए हे मनुष्य, हे व्यक्ति, हे हे नरपुंग या हे महादेव महोदय, हे श्रीमान, आप कुछ ना कुछ दान दिया करिए, कुछ दान दीजिए। तो क्या दान देगा? क्योंकि नहीं, कृपण व्यक्ति को केवल धन को संचित करने में ही आनंद है, उसको दान देने में उसका मन दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए जिसका मन जिसमें रुचि हो, जिसका मन जिसके प्रति अभिलाषा रखता हो, जिस प्रकार से आशा लेकर के अपना जीवन का आचरण को साथ में ओतप्रोत भरा रहता हो, उसको उसी प्रकार के आचरण के साथ में उसको बताना चाहिए। तब जाकर के उसको बात अच्छी लगेगी और उसको वो ग्रहण करेगा, सुनेगा। उसके विपरीत यदि आपने कोई बात बताया तो कदापि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक उसी तरह उस राजा को राजगुरु ने, राज ज्योतिष ने, राज पुरोहित ने, मंत्रिमंडलों ने, प्रधानमंत्री ने बारी बारी से बार बार उसको समझाया कि हे महाराज, आप अपना धर्म का पालन करिए, राज धर्म का परित्याग न करिए। ये तो इंद्रिय वशीभूत होकर के आज तक किसी का भला नहीं हुआ, फिर आप इंद्रिय वशीभूत कैसे हो सकते हैं? इंद्रिय वशीभूत होकर के आप अपने धर्म का परित्याग कैसे कर सकते हैं? फिर भी उसने एक न सुनी, एक न समझी। इस प्रकार से जो है उसके समय बीतते गए और ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन उसको किसी ने, उसके दासी ने बताया कि हे रानी माँ, आप तो बड़े सुंदर हो, परंतु कहा जाता है स्त्री जब संतान युक्ता हो जाती है तो वो और सुंदर होने लगती है, और उसका जो पति है उसके आगे पीछे डोलने लगता है, उसको और ज्यादा प्रेम करने लग जाता है, और उसका प्रेम 100 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आपको भी जो है माता बनना चाहिए, माता बनने का प्रयास करना चाहिए। तो वो बात जो है उसके मन में बैठ गई, हृदय में उतर गया, मस्तिष्क में बैठ गया, छप पड़ गया। तो वो राजा के सामने, जैसे ही उसके सामने आता है राजा, दिन रात तो उसके खटे पलंग में ही बैठे बैठे बीते बीते चला जाता था। कभी नदी में जल विहार, कभी वन विहार, कभी नौका विहार, कभी उपवन में विहार, कभी उद्यान में विहार, कभी उसके जांग पे अपना सर रख करके सो जाना, उसके घने बालों से खेलते रहना, कभी ऐसे ही आलिंगन मुद्रा में रहना, वगैरह वगैरह। वो सब मतलब कार्य में वो बड़ा व्यस्त था राजा। तो जैसे ही राजा को मतलब कह सुनाया कि हे महाराज, हमारे मन में एक अभिलाषा है, एक कुछ पाने की, प्राप्त करने की अभिलाषा है। तो राजा कह उठता है, हे महारानी, तुम केवल आदेश करो, सब कुछ तुम्हारे चरणों में आकर के एकत्रित हो जाएंगे। तुम तो केवल अपना, केवल मुख से केवल वाणी को ही प्रकट करो। बोले हमें माता बनना है। बोला अच्छा, माता बनने का तुम्हें मतलब क्यों ऐसा विचार आया? बोले नहीं, हमें माता बनना है। बोला ठीक है। तो माता बनने के लिए वो प्रयास किए, लेकिन वो 1 महीना बीत गया, लेकिन वो गर्भाधान नहीं हो पाया। तो रानी बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उसके मन में ये बात आ गई कि मुझे माता बनना है। तो उसके बाद में फिर जो राज वैद्य है उनको बुलाया गया। तो चिकित्सा चली। फिर उसके बाद में कहने लगे कि मतलब ये तो कुछ है, इनका ग्रह जनित कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप राज ज्योतिषी से बात करिए। राज ज्योतिषी को बुलाया गया। राज ज्योतिषी ने कहा कि हाँ महाराज, क्योंकि ये सब तो एक प्रकार से उन लोग का मन में विचार तो था ही कि कैसे करके राजा जो है इस रानी से छुटकारा पाए तो हमारा राज्य का भला हो। तो तब तक मतलब ये मंत्रियां राज्य को संभालेंगे। आज नहीं तो कल यदि किसी पड़ोसी राज्य को पता चल गया राजा को, तो आकर के यहाँ पे आक्रमण करेंगे, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कठिन का सामना करना पड़ेगा। तो बड़े दुखी हो चले थे। तो इस प्रकार से जब वो देखे कि राजा भी थोड़े से संतप्त हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, तो रानी के प्रति थोड़े से मतलब जो है उनका व्यवहार थोड़े से दुखी जैसा, व्यथित जैसा दिखाई दे रहा है। तो राजज्योतिष ने कहा कि इनके रानी के जो है थोड़ा सा मतलब ग्रह दुर्बल है, जिसके कारण रानी गर्भवती नहीं हो पा रही है। आपका ग्रह गण जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आपको जो है या तो दूसरे विवाह करना चाहिए, या तो फिर रानी के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए। तो राजा ने कहा हम दूसरा विवाह क्यों करेंगे, हमें दूसरा विवाह नहीं करना, हमें यही रानी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके प्रेम बड़े अच्छे लगते हैं, हमें उससे प्रेम करना भी अच्छा लगता है। इसका दूसरा मतलब उपाय खोजो, क्या उपाय है? तो बोले कि हे महाराज, ऐसा है कि रानी को ही मतलब थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। यदि रानी कर सकती है तो देखिए, फिर मैं क्या कह सकता हूँ? जो शास्त्रों में विधान बताया गया है, मैं तो केवल उस विधान को ही बता सकता हूँ, परंतु उसका जो आचरण है, उसका प्रयोग जो है, वो रानी को ही, महारानी माँ को ही करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, रानी माँ हमारे मतलब महारानी करेगी, इसमें क्या बात है, बताओ। थोड़ा सा कठिन है,
अरे कठिन हो जो भी हो तुम बताओ, हम अपनी महारानी के साथ में उसके साथ में हैं, तुम बताओ। तो राज ज्योतिष ने बताया कि महाराज ऐसा है कि रानी माँ को नंगे पैर अपने राजमहल से निकल करके वन में जाना होगा, और वन में जा करके वन के जो फलियां हैं वो फलियों को ला करके अपने प्रजाजनों में वो वितरण करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने राजमहल में वितरण करना पड़ेगा, और सबको बराबर बराबर मात्रा में वितरण करना पड़ेगा। ये सबसे पहला उपाय है, और इसको लगातार 15 दिन तक करना है। ये पहला उपाय जब 15 दिन का आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद में उसका जो अगला स्तर है वो मैं बताऊंगा। पहले आप इसको 15 दिन तक करिए। तो राजा ने बोला हाँ क्यों नहीं, महारानी करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो 15 दिन करने के बाद में तो फिर मैं बताऊंगा ऐसा बोला। तो रानी आकर के राज ज्योतिषी से पूछती है कि अच्छा मतलब केवल हमारा ही मतलब दोष है कि राजा में भी दोष है, बताओ। बोले हाँ राजा में भी मतलब थोड़ा सा दोष है, ग्रह का गड़बड़ है, दिक्कत है, लेकिन वो इतना नहीं है, लेकिन आप में थोड़ा सा ग्रह जो है थोड़ा सा ज्यादा खराब है। तो बोले कि तो ठीक है, तो सबसे पहले राजा के लिए करते हैं, आप राजा के लिए बताओ, महाराज के लिए। तो उसमें ऐसा है कि महाराज के लिए भी आपको ही मतलब जाना पड़ेगा जंगल में, और वहां से जो लाल रंग के फल है चुन चुन करके आपको लाना है, और नंगे पैर जो है आपको वन में जाना है। लाल रंग के फल जो है मतलब चुन चुन करके आपको तोड़ करके लाने हैं। बोले अच्छा, तो ये होता है ऐसा, मतलब करने से ग्रह शांत हो जाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सभी शांत हो जाएंगे, और ग्रह जब जो है अनुकूल हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं अगला स्तर बताऊंगा कैसे गर्भाधान होगा, और गर्भवती आप बनेगी, माता बनेगी, महाराज जो है पिता बनेंगे, और हमें जो है एक राजकुमार की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने बोला कि अच्छा मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो फलियां होती है ये जंगल में कहाँ होते हैं। तो बोले कि महारानी क्या आपको आप जानते नहीं कि फलियां कहाँ होती हैं। बोले नहीं मुझे बताओ। बोले फलियां पेड़ों में होते हैं, वृक्षों में होते हैं। अच्छा अच्छा, वृक्षों में होते हैं। अच्छा ये वृक्षों में डालियों में होते हैं कि जड़ों में होती है, इसके बारे में भी मुझे बताओ, ताकि मतलब मैं वहां जाऊं तो कोई दिक्कत ना हो। तो उस समय महाराज विचारने पर विवश हो जाते हैं, अरे ये जब मैं जंगल से इसको लाया, विवाह करके पत्नी बना करके महारानी बना करके, ये जंगल से फलियों को तोड़ करके अपने मामा जी के वहां जंगल में अपने मामा के घर से जाती थी, और यहाँ से फलियों को तोड़ करके गांव में ले जाते थे, बेचती थी। विक्रय करने के बाद में उससे जो धनराशि मिलता था उससे अपना घर परिवार चलाती थी। और यही आज पूछ रही है कि ये जो फलियां पेड़ों में होता है, मतलब डालियों में होता है कि मूलों में होता है, ये कैसा, मतलब ये थोड़ा सा अचंबा मतलब अचंभित हुए, आश्चर्यित हुए आकर के राज ज्योतिषी को मतलब एकांत में पूछ रहे हैं, राजगुरु को पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, मेरा महारानी इस प्रकार से बात कर रही है, प्रश्न कर रही है, जबकि मैंने उसे जंगल में फलियां न मिलने के कारण रो रही थी, और उसे ला करके मैंने राजमहल में महारानी बना करके रखा, और आज वो इस प्रकार से बात कर रही है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राज ज्योतिषी ने, राजगुरु ने कहा कि यही बात तो हम तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आप समझे नहीं। अभी आप ग्रहगण जो है वो अशांत हो गए, क्रोधित हो गए आपके ऊपर, कुपित हो गए, जिसके कारण आप गर्भवती नहीं बन पा रही है महारानी, और आप पिताश्री नहीं बन पा रहे। अभी सबसे पहले ग्रह को तो शांत करना ही पड़ेगा। जब तक ग्रहों को शांत नहीं करेंगे तो आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे, या तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। महारानी गर्भाधान नहीं कर पाएगी, गर्भवती नहीं हो पाएगी। बोला नहीं नहीं, मैं महारानी को मनवाता हूँ, वो करेगी ऐसे। महारानी को आकर के महाराज समझाते हैं कि महारानी तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो जंगल से फलियां, मतलब लेकिन तुम्हें ही तोड़ना है। बोले अरे मैं महारानी होकर के फलियां तोड़ने जाऊं, मतलब मुझे नहीं, मतलब फलियां तोड़ना है मुझे, मतलब जंगल में नहीं जाना, और मैं नंगे पैर चलूं, मैं क्यों नंगे पैर चलने लगे भला, कुछ भी मतलब हो जाए। तो राज ज्योतिष ने कहा कि ये जो ग्रह है आपको मतलब ऐसी स्थिति है, वो आपके जीवन में तो मतलब उथल पुथल कर रहे हैं, आप कभी मतलब गर्भाधान नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे महाराज के भी मतलब जो है ग्रह, वही ग्रह धीरे धीरे ऐसे मतलब संकट, विकट परिस्थिति होने वाली है कि महाराज जी की मृत्यु तक हो सकती है। तो उसके मुंह से मतलब निकल गया, अरे महाराज जी मरे तो मरे, मैं नंगे पर नहीं जाने वाले, मैं जंगल से कोई फली फली तोड़ने के लिए नहीं जाने वाले, मैं क्यों करूं, उसके लिए मतलब दास दासियां हैं, अनेक मतलब है, हमारे पास धन संपत्ति है, ये है वो है, उसका मतलब खर्च करो, और उसके लिए मतलब राज्य तुषी के ही मतलब जो है कुछ करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे, हम नंगे पैर क्यों जाएंगे। तो राजा मतलब वहां पे जो है थोड़ा सा स्तब्ध हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं।
कि जिसको मैं अपने मन से इतना विचार कर रहा था, इतना प्रेम कर रहा था, वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मतलब वो कहते कि मतलब महाराज मरे जिए मुझे उससे क्या, महाराज जब मरे तो मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या यही मेरे प्रेम का ये परिणति है? यही मेरे प्रेम का फल है? क्या यही मेरे निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है? इस प्रकार से जो है विचार करके महाराजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस बाद में वो राजज्योतिषी के पास में गए, राजगुरु के शरण में गए कि हे गुरुदेव, अभी मुझे यहाँ से उद्धार करिए। बोले उद्धार क्या करना है? इसका मतलब अभी आपका जो है या तो ये पूरा राज्य का सर्वनाश होगा, या तो फिर आपको मतलब अपने राज्य को चुनना है, चयन करना है, या तो अपनी पत्नी को चुनना है। किसको चुनेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी का राज्य है, मेरे माता पिता ने मतलब मुझे मुझे जन्म दिया है, मेरे मृत्यु तक मेरे जीवन से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। कहते कि उससे मुझे कोई संश्लिष्ट नहीं है। अभी मेरा आंखें खुल गई है। मैं तो माया में था, मैं तो केवल इंद्रियों के वशीभूत हो चला था, विषयों के वासनाओं में वशीभूत होकर के मैं अपना हित, अपना मंगल, अपना कल्याण, अपना जो कल्याणकारी, शिवकारी, शुभकारी है, उसको सब मैंने भूल गया था। मुझे अभी जो है समझ में आ गया मैं कितना गलत था, मैं माया के जाल में कितना पंख में दलदल में फंस गया था। हे गुरुदेव, मुझे यहाँ से उद्धार कीजिए। आप ही मतलब केवल मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैंने आपके शरण ली है, अपने शरण में आए हुए एक शिष्य समझ करके मुझे उद्धार करिए। बोले ठीक है, चिंता मत करो, आप उसको जंगल में ले जाओ वन विहार करने के कारण, मतलब आधार पर। तो वहां पर उसी जंगल में एक जो है गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में उसको डाल करके छोड़ करके जंगल के जो पशु पशु उसको पकड़ करके, ठीक है, तो उसको एक गड्ढा राजा हुए, फिर जंगली भालू, जंगली जंगली वो की सब आवाज सारी आवाज नहीं आ रही। आवाज